नाउ deficiency symptoms of phosphorus. Absence or low supply of phosphorus causes following symptoms. Number one, cambial activity is checked and tillering of crop plant is reduced. Cambium जो है ये रोल प्ले करता है इन सेकेंडरी ग्रोथ और ये रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टिलर्स। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो चेक हो जाती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस, जिसकी वजह से टिलरिंग का प्रोसेस वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ये देखो मैंने पहले दिखाया आपको, नाइट्रोजन की वजह से इसमें भी ऐसा होता है कि टिलरिंग जो है ना वो अफेक्टेड हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद नंबर टू, डोरमेंसी इज प्रोलॉन्ग्ड, जो रेस्टिंग कंडीशन ऑफ सीड है या बर्ड है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। नंबर थ्री, मेच्योरिटी एंड ग्रोथ आर रिटार्डेड, मेच्योरिटी भी और ग्रोथ भी जो है वो रिटार्ड हो जाती है। इससे में देखें आप, इसकी भी ग्रोथ देखें, इसकी ग्रोथ देखें, आपको क्लियरली फर्क नजर आएगा। तो ग्रोथ जो है ना वो रिटार्ड हो जाती है। उसके बाद आते हैं नंबर फोर, वेरिएबल कलर्स डेवलप इन द स्टेम एंड लीव्स सच एज पैलेट ग्रीन, ये रहा पैलेट ग्रीन इन द पाइजम सेटिवम, एंड ओलाइव ग्रीन ऐसा कलर होता है इन फैसेलस, ये है फैसेलस, मूंग जिसको कहते हैं, ये मूंग है। अब इनमें भी कलर जो है वो ओलाइव ग्रीन हो जाता है, ओलाइव ग्रीन हो जाता है, और इसमें पैलेट ग्रीन हो जाता है। अच्छा, नंबर फाइव, डेड नेक्रोटिक पैचेस अपीयर ऑन द लीव्स एंड पिट्यूल एंड फ्रूट। आप देख रहे हैं ये डेड है, ये डेड पैच है, ये डेड पैच है, ये डेड पैचेस है। ये डेड नेक्रोटिक, नेक्रोटिक कहते हैं डेड पैचेस को। ये डेड नेक्रोटिक पैचेस जो है ना, इसमें क्लोरोफिल पहले आहिस्ता ख़त्म होता है, मतलब कि जिसको हम कहते हैं क्लोरोसिस शुरू होती है, और उसके बाद ये डेड नेक्रोटिक पैचेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, फ्रूट पे भी, पिट्यूल पे भी, लीव्स पे भी। नंबर सिक्स, यील्ड ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स आर पुअर। अब इसकी वजह से, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस की वजह से जो यील्ड है फ्रूट की और फ्लावर की वो भी पुअर हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद चलते हैं नंबर थ्री, पोटेशियम के। पोटेशियम इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉइल एंड स्ट्रांगली फिक्स्ड, जिसकी वजह से ये ज़मीन में फिक्स होता है, जिसकी वजह से ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, लेस एक्सचेंजेबल फॉर्म में होता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में नहीं होता, लेस एक्सचेंजेबल फॉर्म में होता है। फंक्शन क्या है इसका? इट फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ प्लांट्स। मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स को, और आपको पता है पोटेशियम ग्रोइंग पॉइंट्स पर ज़्यादा होता है, इसका रोल होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस में भी रोल प्ले करता है, ग्रोथ करवाता है इसकी मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो होता है। नंबर टू, इट्स नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, प्रोटीन साइंथिस के लिए, सेल डिवीजन करवाने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, इन द रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। तो ये ज़रूरी है पोटेशियम। और नंबर थ्री, द बेस्ट नोन फंक्शन ऑफ पोटेशियम इज इट्स रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये मेजर उसका जो रोल है, मेन रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, बेस्ट रोल है, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये उसमें भी रोल प्ले करता है। ये पोटेशियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफिशियंसी सिम्टम्स, एब्सेंस और लो सप्लाई ऑफ पोटेशियम causes following symptoms. Number first, the color of leaves may turn into dull or bluish green. आप देख रहे हैं डल और ब्लूइश ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ऐसा कलर डेवलप होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पोटेशियम। एक तो इसका डिफिशिएंट सिम्टम ये। नंबर टू, एन इरेगुलर क्लोरोसिस अकर्स फर्स्ट which is followed by development of necrotic patches near the tips and margins of the leaves. आप देखें ये क्लोरोसिस रेगुलर क्लोरोसिस डेवलप हो रही है, और ये उसके बाद आप देख रहे हैं नेक्रोटिक पैचेस अपीयर होंगी एट द टिप्स एंड द मार्जिन ऑफ द लीफ। ये मतलब के डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ पोटेशियम। उसके बाद नंबर फोर, लेमिन ऑफ ब्रॉड लीव प्लांट्स कर्ल बैकवर्ड टुवर्ड द अंडर सरफेस आर रोल फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अपर सरफेस पैरेलल विथ मिडरिप। आप देखें ये देखो रोलिंग हो चुकी है, ये देखो पत्ते की रोलिंग, फॉरवर्ड या बैकवर्ड रोलिंग करता है मिडरिप के थ्रू, ये रही मिडरिप, और ये देखो पत्ता रोल कर चुका है। अगर ये निशानी हो समझ जाएं कि पौधे में पोटेशियम की कमी वाक़ई हो चुकी है, और फार्मर भी समझ जाता है कि भाई इसमें पोटेशियम की कमी है, तो इसकी वजह से ये पत्ते रोल हो चुके हैं। उसके बाद प्लांट ग्रोथ बिकम स्टंटेड, या प्लांट्स बिकम स्टंटेड इन ग्रोथ विथ शॉर्ट इंटरनोड। आप देखें ये है इंटरनोड्स, इंटरनोड। अब इसकी वजह से ये इंटरनोड की जो है वो साइज़ है वो कम हो जाती है, छोटी हो जाती है,
बढ़ती नहीं है। इंटरनोड की साइज जो है ना उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टैंड हो जाती है। इसकी वजह से ऑल ओवर ग्रोथ, आप देखिए पौधे की साइज छोटी है, ये पौधे की साइज छोटी। अगर ये इंटरनोड ही छोटे होंगे तो साइज भी छोटी हो जाएगी, अगर इंटरनोड बड़े होंगे तो साइज भी उसकी बड़ी होगी। एंड नंबर 6, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स बिकम रिड्यूस्ड, और ग्रेन की प्रोडक्शन भी जो है तो वो भी रिड्यूस हो जाती है इसकी कमी की वजह से। उसके बाद नंबर 4 आखिरी, मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन वाटर सोल्यूबल, एक्सचेंजेबल एंड फिक्स्ड फॉर्म। तीनों फॉर्म मिलता है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में भी है, एक्सचेंजेबल भी है एंड फिक्स्ड फॉर्म में मिलता है। इट इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी मिनरल्स, ये भी प्राइमरी मिनरल्स में शुमार है। इट इज फाउंड एज कार्बोनेट्स सिमिलर टू कैल्शियम and is held in soil as exchangeable base, एक्सचेंजेबल बेस के फॉर्म में सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज मोबाइल, व्हेन इट डिफिशियंसी अकर इट अपीयर्स अपैरेंटली ट्रांसफर फ्रॉम ओल्डर टू यंग टिश्यूज। अच्छा, इसकी जो जब कमी वाक़ हो जाती है जिस मतलब के लीव्स के अंदर, तो वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ओल्डर leads to younger tissues, yeah, older tissues to younger tissues where it can be reutilized in the growth process। तो ये है मैग्नीशियम का फंक्शन, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन। उसके बाद फंक्शंस, इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। आपको पता है क्लोरोफिल का फार्मूला जो है उसमें भी ये मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट है Mg के फॉर्म में, and is also required by plants for formation of chlorophyll. Number 2, it's necessary for functioning of plant enzymes to produce carbohydrates, sugars and salts. enzyme की एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इट आल्सो एक्ट्स एज अ फास्फोरस कैरियर, ये प्लांट के बॉडी में फास्फोरस को कैरी भी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस टुवर्ड्स स्टोरेज रीजन्स। Number 4, it is also used for fruit and nut formation, having high oil contents, जैसे मूंगफली है वगैरह, इनमें इनके फॉर्मेशन में, नट्स के फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। ऑल्सो इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, और जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी ये इसेंशियल है, ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो जर्मिनेशन ऑफ सीड भी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम। एब्सेंस और लो सप्लाई ऑफ मैग्नीशियम may causes following symptoms. Number first, chlorosis, yellowing of leaves. It first appear on the older leaves and then proceed to younger leaves. पहले ये older leaves पे होती है, आहिस्ता आहिस्ता ये younger leaf की तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे जो पत्ते हैं ना वो येलो हो जाएंगे। उसके बाद severely affected leaves may wither एंड शेड आर एब्सेस विदाउट द विदरिंग सीजन। अभी विदरिंग सीजन मतलब गिरने की, पत्ते के गिरने की सीजन भी नहीं आती, फिर भी पत्ते जो है वो उसके गिरने का अमल तेज़ हो जाता है, और ये देखो आप सारे के सारे पत्ते हुए गिरे हुए, इसको कहते हैं डिफोलिएशन। तो वी कहते हैं डिफोलिएशन में बी क्वाइट सिवियर, ये डिफोलिएशन ज़्यादा हो जाती है, पत्ते ज़्यादा गिर जाते हैं। उसके बाद है लास्ट, लीव सम टाइम डेवलप नेक्रोटिक पैचेस। कभी कभी पत्ते जो हैं ये ऐसे ही नेक्रोटिक पैचेस जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये है ये था ऑल अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन, दैट वी कैन से दैट वाज ऑल अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन। इंशाल्लाह अगला और लास्ट टॉपिक जो चैप्टर का है वो है कार्निवोरस न्यूट्रिशन। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्निवोरस प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़।